Hello students, welcome all of you. As you know, we are reading chapter 7 in science, and some topic of this chapter we have already discussed, and today we will discuss the further topics. All right. So our next topic is the about the humidity. ठीक है, तो अब हम स्टडी करेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में. देखो ह्यूमिडिटी क्या होती है. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. इट इज द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर इन इट. इट इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर. ठीक है, तो जो हमारी एयर है उस एयर में जो भी वाटर वेपर या फिर वाष्प बोलते हैं उसको, ठीक है, या फिर जो वाटर है उसका अमाउंट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी. ठीक है, हमारे आसपास की एयर में जो पानी प्रेजेंट होता है, पानी मौजूद होता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी. ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो एयर है उसकी पानी होल्डिंग कैपेसिटी, या जो पानी को रख सकती है एयर, उस कैपेसिटी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं. ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ने पर ये बढ़ती है. ठीक है, तो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर टू द मैक्सिमम वाटर वेपर द एयर कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर. इट इज represented in terms of percentage. A relative humidity depends on temperature, so its value keeps changing in a day. Relative humidity is measured with the help of an instrument called hygrometer. ठीक है, तो देखो अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गई. रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? किसी दूसरी जो ह्यूमिडिटी होती है उसके रेस्पेक्ट में. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, दो ह्यूमिडिटी को कंपेयर करेंगे. ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मीन्स जो दो ह्यूमिडिटी है या तो उनको कंपेयर करेंगे या फिर उनका रेशियो, ये एक दूसरे से रिलेटेड होती है. कैसे? हम कह सकते हैं कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो रेशियो है किसका, जो एयर में अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे. ठीक है, और इसका रेशियो किससे है? किसी एयर में जो मैक्सिमम वाटर है, ठीक है, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे उस ह्यूमिडिटी से. ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कि एक एयर है उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे सपोज वो मैक्सिमम वाटर होल्ड कर सकती है, लेकिन उस टेम्परेचर में जो एयर है उसमें वाटर प्रेजेंट है उसका रेशियो. ठीक है, जो वाटर प्रेजेंट है उसका रेशियो टू द मैक्सिमम वाटर होल्ड कर सकती है उस ह्यूमिडिटी का रेशियो. ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ओके, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है ये भी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे. तो टेम्परेचर एक दिन में वेरी होता है. देखो मॉर्निंग टाइम में टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, नून में ज़्यादा होता है, इवनिंग में फिर कम होता है. तो टेम्परेचर वेरिएशन होता है, इसी तरह रिलेटिव ह्यूमिडिटी में भी वेरिएशन होगा. तो हम कह सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के. और हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मैपिंग करते हैं, इसको मापते हैं. किससे मापते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है हाइग्रोमीटर. ठीक है, तो ये था हमारा ह्यूमिडिटी के बारे में. सॉरी, नेक्स्ट है यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट योर स्वेट डज नॉट एवोपरेट इजिली व्हेन द ह्यूमिडिटी इज हाई. दिस मेक्स यू फील स्टिकी एंड अनकंफर्टेबल. Evaporation becomes slower if the air already contains large amount of water vapor in it. अब देखो कई बार हमने देखा है हमारी जो शरीर में पसीने आते हैं, ठीक है, वो जल्दी से नहीं सूखते हैं. कब? तब जब हमारे आसपास की जो एयर है वो ह्यूमिड है. ह्यूमिड मतलब उसमें ऑलरेडी वाटर है. ठीक है, जो एयर है उसमें ऑलरेडी वाटर होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको उमस भी बोल सकते हैं. जैसे गर्मियों में उमस होती है उस टाइम पे, सॉरी बारिश के मौसम में जो उमस होती है
उस टाइम पे हमारे पसीने इजीली सूखते नहीं हैं और वो हमको स्टिकी, चिपचिपा या फिर अनकंफर्टेबल फील करवाता है। क्यों? क्योंकि आसपास की जो एयर है उसमें वाटर तो पहले ही मौजूद है, तो जब वो एयर हमारे बॉडी कांटेक्ट में आएगी तो हमारी बॉडी से जो स्वेट है वो भी एक तरह से वाटर है, उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती है, जिससे हमारे पसीने सूखते नहीं है। या फिर जो इवापोरेशन है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सराउंडिंग एयर है उसमें वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है रेनफॉल। रेनफॉल अकर व्हेन देयर इज high humidity in the air and there is a sudden drop in the temperature. Rain gauge is an instrument used to measure rainfall. Rainfall is measured in millimeters. अब देखो रेनफॉल क्या होता है, जब ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, ठीक है, या फिर जो टेम्परेचर है वो सडनली डाउन हो जाता है, गिर जाता है। जैसे आप देखोगे कि हमारे जो आसपास की एयर है उसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर सडनली डाउन हो जाता है, तो क्या होता है, जो वाटर ड्रॉप्स है वो गिरने लगती है अर्थ की ओर, उसको क्या बोलते हैं हम, रेनफॉल। और रेनफॉल को किससे मेजर करते हैं, एयर इंस्ट्रूमेंट होता है रेन गेज, ठीक है। तो रेन गेज किस में यूज आता है, रेनफॉल को मेजर करने में। और जो रेनफॉल मेजर करते हैं उसको हम करते हैं एमएम में या मिलीमीटर्स में। हमने देखा होगा न्यूज़पेपर में आता है कि बांदीकुई में 25 mm बारिश हुई, 40 mm बारिश हुई, ठीक है, एमएम मिलीमीटर्स, ठीक है। ये यूनिट्स है किसकी, जो रेनफॉल है उसकी हाइट मापने की। ऑल राइट्स। नेक्स्ट है क्लाइमेट। अब देखो क्लाइमेट देखते हैं, क्लाइमेट क्या होता है, जो हमारे आसपास का जो वातावरण है। वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ द हिमालयन रीजन इज वेरी कोल्ड ड्यू टू लो टेम्परेचर इन दिस रीजन ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। द थार डेजर्ट हैज हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर in this region during most part of the year. The annual rainfall in Meghalaya is about 400 centimeter and the temperature is around 28 degrees centigrade. Thus, we say that climate is wet. Climate can be defined as the average weather pattern of the place taken over a long period of time, approx 20 to 25 years. ऑल राइट। अब देखो क्लाइमेट क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर प्लेस है, उसका एवरेज वेदर पैटर्न कितने साल का, 20-25 साल का, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। जैसे सपोज करो कि कोई प्लेस है जहाँ पर कभी सर्दी हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, या फिर हमेशा सर्दी पड़ रही है, ठीक है। इस साल सर्दी है, अगले साल थोड़ा कम है, नेक्स्ट ईयर थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो जितना भी 20-25 साल का रिकॉर्ड है वहाँ के वेदर का, उनका एवरेज, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। ऑलराइट। तो देखो इस बेस पे हम बोल सकते हैं कि जो हिमालय रीजन है उसका क्लाइमेट हम कैसे बोलते हैं, कोल्ड है। क्यों? क्योंकि हिमालय रीजन का जो वेदर था 20-25 साल का, उसका हमने एवरेज लिया था तो वो कोल्ड ही आया था। या फिर हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट वहाँ पे हर साल कोल्ड पड़ती है, इसलिए वहाँ का वेदर क्लाइमेट है वो कोल्ड क्लाइमेट है। ऐसे तो थार का रेगिस्तान है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ का भी हमने जो वेदर पैटर्न लिया था, एवरेज वेदर पैटर्न 20-25 साल का, वो हमको हॉट मिला था। तो हम कह सकते हैं कि जो थार डेजर्ट है, थार का रेगिस्तान, उसका क्लाइमेट गर्म है, हॉट है। इसी तरह मेघालय का बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होती है वो 400 सेंटीमीटर और टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड के। क्यों? क्योंकि हमने मेघालय का एवरेज देखा था 20 से 25 ईयर का एवरेज वेदर पैटर्न, वो हमको मिला था कि वहाँ पे जो एवरेज बारिश होती है, रेनफॉल, वो 400 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। तो ये होता है क्लाइमेट, कि एक लॉन्ग टाइम पीरियड का एवरेज वेदर पैटर्न। दिस इज द क्लाइमेट। ऑल राइट्स। द फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस आर एज फॉलो। जो अब हमारा क्लाइमेट है उसको कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। प्लेस नियर द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट।
अब देखो पहला फैक्टर है कि जो हमारा सी है, समुद्र है, उससे डिस्टेंस। जैसे जो समुद्र के पास है वहाँ पर कैसा क्लाइमेट होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा कोल्ड। लेकिन जो सी है उससे सपोज बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो वहाँ पर क्लाइमेट कोल्ड भी हो सकता है और हॉट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जस्ट सी के जो किनारा है वहाँ पर हमको मॉडरेट मिलेगा, बीच का मिलेगा, ना ज़्यादा कोल्ड ना ज़्यादा हॉट, ठीक है। तो इससे भी हमारा क्लाइमेट डिसाइड होता है सी से डिस्टेंस पर। सेकेंड है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर होता है लैटिट्यूड, ठीक है, हमने अर्थ में पढ़ा होगा। जो हमारा लैटिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड होता है, एल्टीट्यूड होता है, ठीक है, ये हमने ग्लोब में देखा होगा। तो इक्वेटर से डिस्टेंस पे भी हमारा क्लाइमेट डिपेंड होता है, ठीक है। सेकंड है विंड डायरेक्शन, ठीक है। और फोर्थ है टेम्परेचर। जो विंड डायरेक्शन है और टेम्परेचर है ये भी हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो हॉट क्लाइमेट, कम हुआ तो कोल्ड क्लाइमेट। विंड ज़्यादा है तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो सकता है वहाँ पर भी, ठीक है। जहाँ पर विंड कम है तो वहाँ पर रेनफॉल और क्लाइमेट वो भी वेरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। और नेक्स्ट है लास्ट, हाइट अबाउ द सी लेवल। द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स। अब देखो जो रेनफॉल और ह्यूमिडिटी है वो भी हमारे क्लाइमेट को चेंज करता है। जब सपोज अगर रेनफॉल ज़्यादा होती है तो वहाँ का क्लाइमेट रेनी क्लाइमेट हो सकता है या फिर कोल्ड क्लाइमेट हो सकता है। और समुद्र जो हमारा सी लेवल है उससे सपोज किसी कोई पर्टिकुलर एरिया है वो ज़्यादा हाई है तो हाई एक तो हमको मालूम है कि जितना हम सी लेवल से हाई जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो कोल्ड होता जाता है, ठीक है। तो जैसे पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पर क्या होता है, वेदर क्लाइमेट कोल्ड होता है क्योंकि जो सी लेवल है उससे डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है। तो ये सारे हमारे फैक्टर थे जो कि क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ओके। अब नेक्स्ट हमारा अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स। जो हमारे जानवर जो भी क्लाइमेट या वेदर है उस पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल्स रहते हैं उनकी क्या अनुकूलता है और वो उनका कैसा जो अपना पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल्स है वो किस तरह से अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अपने आप को उस क्लाइमेट या वेदर के अकॉर्डिंग कैसे अनुकूलता को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम उसका बिहेवियर देखेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया में एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं। Different animals are adapted to live in specific regions. The features or characteristics of an organism which enable it to survive in its habitat are called adaptations. Due to the process of evolution, animals have developed features and habits that help them to adapt to their surroundings. ठीक है। अब देखो जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनमें अनुकूलता पाई जाती है एक स्पेशल रीजन में रहने के लिए। जैसे आप देखोगा कि जो कोल्ड रीजन है वहाँ के एनिमल्स अलग मिलते हैं, क्यों? क्योंकि उनके जो फीचर और कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग है जो उनको उस पर्टिकुलर एरिया में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। ऐसे जो हॉट प्लेस है जैसे डेजर्ट है वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो भी स्पेसिफिक फीचर रखते हैं ताकि वो उस एरिया में सर्वाइव कर सकें। अब ऐसा नहीं हो सकता कि जो कोल्ड रीजन में जो एनिमल्स पाते हैं वो डेजर्ट है वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे, या फिर जो डेजर्ट के एनिमल्स हैं वो कोल्ड रीजन में सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्लाइमेट के अकॉर्डिंग या फिर वेदर के अकॉर्डिंग स्पेशल फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं अडेप्टेशंस, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज द अडेप्टेशंस, द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ए एनिमल्स दैट इज हेल्प टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर एरिया, इट्स कॉल्ड द अडेप्टेशंस। कि एक जानवर है, कोई एनिमल है, उसको किसी स्पेशल एरिया में जीने के लिए या सर्वाइव करने के लिए उसमें जो स्पेशल फीचर्स होते हैं उनको ही हम बोलते हैं उसके अडेप्टेशंस। और
जैसे ही एक हम बोलते हैं जो इवोल्यूशन की प्रोसेस होती है उससे एनिमल्स में उनके आसपास के जो क्लाइमेट या एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव करने के फीचर्स आ जाते हैं। जैसे हमने सुना होगा कि पहले जो इंसान थे वो जंगलों में रहते थे, ठीक है, कपड़े नहीं पहनते थे, पेड़ पौधों के पत्तों के बने कपड़े पहनते थे, ठीक है, एनिमल्स खाते थे। फिर धीरे धीरे उनमें इवोल्यूशन हुआ, फिर वो आग जलाने लग गए, पका हुआ मांस खाने लग गए, मतलब कि अपने आप को वेदर के अकॉर्डिंग वो ढालते गए, ठीक है, और उनमें एक इवोल्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट होती गई और उनमें एक स्पेशल फीचर्स आते गए। नेक्स्ट है अडेप्टेशंस टू पोलर रीजन्स। अब हम देखेंगे जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनकी उस मौसम के रिगार्डिंग कौन कौन सी अनुकूलता है। एनिमल्स लाइक पोलर बियर्स, पेंगुइन्स, रेंडर्स, foxes, birds, seals and whales are found in the polar regions. Let us discuss adaptations in some animals to understand how they survive in such cold conditions. अब देखो जो ये सारे एनिमल्स थे, बियर, पेंगुइन, रेंडर्स, फॉक्स, बर्ड्स, सील्स, वेल्स, ठीक है, जो पोलर रीजन के होता है, हमने देखा होगा जो ग्लोब होता है हमारा ग्लोब, जहाँ पे पोल होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसके आसपास क्या होते हैं, बहुत ही कोल्ड एरिया होते हैं, बर्फ होती है वहाँ पे। तो उस रीजन में ये सारे एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले हम स्टडी करेंगे पोलर बियर के अडेप्टेशंस के बारे में। तो हम देखेंगे कि जो कोल्ड एरिया है वहाँ पर पोलर बियर जो ध्रुवीय भालू होता है वो कैसे लाइव सर्वाइव करता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट हैज 2 थिक लेयर्स ऑफ फर दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड। जो पोलर बियर होता है जो कि पोल के नियर पाया जाता है, उसमें जो फर होती है उसकी 2 लेयर होती है जो कि उसको बहुत ज़्यादा ठंड से बचाती है, ठीक है। उसके देखा होगा आपने जो सफ़ेद भालू होता है बर्फ़ में पाया जाता है, उसके जो फर होती है उसकी वो डबल लेयर की होती है, लंबे लंबे बाल होते हैं, वो उसके बजाते हैं उसको बहुत ज़्यादा ठंड से बचाते हैं। सेकेंड है द वाइट फर दैट ब्लेंड्स विद द स्नोवी बैकग्राउंड प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम बीइंग हंटेड बाय इट्स प्रेडेटर्स एंड आल्सो हेल्प इट टू कैच इट्स प्रे। दूसरा, जो सफ़ेद भालू होता है उसके जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे बर्फ़ के समथिंग होते हैं, वो बर्फ़ के जैसे दिखते हैं, ताकि अगर कोई शिकारी आया हो तो छुप जाएगा, बर्फ़ में छिप जाएगा और किसी को लगेगा नहीं कि यहाँ पे कोई बियर है, वो बर्फ़ में मिल जाएगा, ये तो उसको शिकार से बचाएगा। दूसरा, वो ऐसे ही बर्फ़ में छिपकर अपना शिकार पकड़ सकता है, ठीक है। प्रे मीन्स शिकार, प्रेडेटर्स शिकारी। नेक्स्ट है ए थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड blubber under the skin insulates its body from the cold and keeps it warm। अब देखो जो पोलर बियर होता है उसमें चमड़ी के नीचे एक मोटी लेयर पड़ जाती है, किसकी, फैट की, जिसको हम ब्लैबर बोलते हैं। और वो कैसे काम करते हैं, इंसुलेटर की तरह, कुछ अलग की तरह। इंसुलेटर मीन्स वो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता, जैसे बियर के अंदर हीट है तो उसको बाहर नहीं जाने देगा, जिससे उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, उसको ठंड नहीं लगेगी, उसको गर्म रखेगा, किसको, पोलर बियर को। नेक्स्ट है इट हैज द एबिलिटी टू क्लोज इट्स नोस्ट्रिल्स विच हेल्प्स इट टू स्टे अंडर वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स। और इसमें एक एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, जिससे ये अपने नाक को बंद कर सकता है और काफ़ी लंबे समय तक पानी में खड़ा हो सकता है। It has a strong sense of smell that enables it to locate and catch its prey। और इसमें एक एबिलिटी होती है जो ये इसमें सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से स्मेल कर सकता है, किसको, अपने शिकारी को, उसको खोज सकता है और उसका शिकार कर सकता है। It has wide and large paw for easy swimming and walking। तो इनके जो पंजे होते हैं, पैर, वो बहुत चौड़े होते हैं ताकि ये आसानी से तैर सके या चल सके। इट हैज़ शॉर्ट ईयर्स एंड टेल्स
दिस प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। इनके कान होते हैं, कान और पूंछ वो बहुत छोटे होती हैं ताकि इनकी बॉडी से जो हीट है उसका लॉस ना हो। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज दैट प्रोवाइड गुड ग्रिप एंड हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस। और ये लंबे कर्व शेप में और शार्प पंजे होते हैं ताकि ये पकड़ने में इजीली हो, ग्रिप बनाने में इजी हो, अच्छी ग्रिप बने और ये आसानी से जो आइस है उस पर चल सके। ठीक है, तो ये तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये हेल्प करते हैं एक पोलर बियर को टू सर्वाइव इन द कोल्ड रीजन। ठीक है, तो ये सारी एडेप्टेशन थी एक पोलर बियर की जो हमने स्टडी किया अभी। ऑल राइट्स, तो this is the enough for the today, and the remaining topics we will discuss in the next video. All right, I hope all of you understood this very well. Thank you all of you.